बच्चों, आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8.1 का दूसरा सवाल, क्योंकि जो पहला सवाल था वो हमारे पहली वीडियो में हो चुका है और वो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी अपलोड करने में, बट मैंने फ़िलहाल तो एक वीडियो अपलोड कर दी है। और आज मैं 8.1 का दूसरा सवाल स्टार्ट कराऊंगा। पहली वीडियो में हमारे जो है कुछ सूत्र हैं जो आपने देखी होगी। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे आकृति में कहा उसने, आकृति में tan p माइनस tan r का मान ज्ञात कीजिएगा। तो हमने कल पहली वीडियो में बतला दिया था कि भाई इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है हमारी, उसके द्वारा तब ये सवाल हल निकलते हैं। तो उसने एक चित्र दिया हमको जो आपके बुक में है, ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है नहीं। तो इसे हल करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसने कहा आकृति में tan p और tan r का मान ज्ञात कीजिएगा। हमने क्या काम करा, अपने एक समकोण बनाया जिसका नाम दिया p, q और r। हमारा समकोण जो है यहाँ पे q है, या समकोण त्रिभुज कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कि हमारे पास लंब है और कर्ण है, आधार नहीं है। तो आधार मैंने आपसे बतलाया था कि आधार जो होता है, नीचे वाला बेस जो होता है त्रिभुज का, वो हमारा आधार कहलाता। तो हमारा Q और R आधार है, तो हमने मान लिया Q और R की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, x है। तो हमें जो x है और लंब कितना हमारा 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज PQR में, तो इसे हम किस लिए, हमें QR की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। तो आपको पता होगा कल मैंने बतलाया था पाइथागोरस प्रमेय कौन सी थी, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो हमारे पास क्या दे रखा उसने, कर्ण दे रखा। तो हम क्या काम करेंगे, कर्ण कवर करेंगे। कर्ण क्या है इसमें हमारे पास, P और R। P आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि अगर कोई चाह रहा है कि हाँ हमको ये हिंदी में नहीं लिखना कि कर्ण आधार, ये नहीं लिखना, तो आप इस भाषा में लिख सकते हैं। QR क्या है आपके पास, आधार है, तो QR का वर्ग, ठीक है नहीं। और लंब क्या है हमारे पास, P और Q का वर्ग। हमने क्या काम करा, हमारे पास PR कितना है, 13 है, तो 13 का वर्ग बराबर QR तो निकाला, लेकिन QR मान क्या रखा आपने, x मान रखा, तो x का वर्ग प्लस PQ कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं बच्चों। अब हमने जब 13 का वर्ग किया तो 169, x का x स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना हो गया 144, ठीक है नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इतना। अब एक काम कीजिएगा, या तो इस वैल्यू को इधर ले जाइएगा या इस वैल्यू को इधर ले आइए। देखिएगा बड़ा जो है 169 है और ये कितना 144 है। तो हम क्या काम करेंगे, इस 144 को इधर ले आएंगे, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर हम इसमें से मान निकालेंगे तो ये कितना आएगा पास, 9 में 4 का कितना बचा 5, 6 में 4 तो कितना बचा 2। अब ये कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। ये 25 का, ये किसका रूट है, ये हमारे पास 5 का रूट है। आपने एक्स क्या मानी थी, क्यू और आर, यानी कि क्यू और आर आपकी वैल्यू क्या आ गई 5। अब आपको पता चल गया ये वैल्यू कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है बच्चों। ये आपके समझ में आ गया। और अब किसका मान करवा रहा हमसे, वो हमसे कह रहा है भाई tan p माइनस cot r। मैं एक बार फिर आपके सूत्र द्वारा से रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। आपके पास मैंने कल बताया था कि साइन a बराबर होता है हमारे पास लंब बटा आधार, ठीक है। और कॉस सॉरी यहाँ पे लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ पे लंब बटा कर्ण। और कॉस a बराबर होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण। और tan a बराबर हुआ था हमारे पास लंब बटा आधार, ठीक है। cot a बराबर हुआ था हमारे पास आधार बटा लंब, ठीक है। और हमारे पास कौशक a हुआ था हमारे पास
क्वेश्चन मैंने कल बताया था कि जो सी से वैल्यू उठती है, ठीक है नहीं, तो सी है तो इसका उल्टा क्या होता है, सी से काला होता है, एस से क्या होता है सफेद, तो एक दूसरे के अपोजिट थे, मतलब विपरीत होते हैं, तो साइन का उल्टा क्या होता है क्वेश्चन। तो आप इसका कर्ण ऊपर कर दीजिएगा, लंब नीचे, तो आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है नहीं। और आपके पास बचे क्या सेके, और सेके क्या हो जाएगा आपका, बदला था मैंने कि सह सफेद है सी से काला, तो इसका उल्टा किसका उल्टा, कॉस का उल्टा जो होगा हमारे पास वो क्या होगा कर्ण बटा आधार, ठीक है ना। थोड़ा आप लोगों की समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। अब देखेगा, अब आपको थोड़ा सा सिर्फ इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें मान किसका निकल आ रहा है, tan p माइनस tan और r का। तो सबसे पहले हमें बताइएगा कि tan p बराबर क्या होता है हमारे पास, लंब बटा लंब, लैसी है अगर ल बना दे, मैंने जीरो बनाया तो इसका मतलब ये हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि ल से क्या होता है लंब होता है, आ का मतलब हो गया आधार, तो है ठीक है ना, तो लंब बटा आधार, ठीक है ना, आधार, ठीक है। आप थोड़ा शॉर्ट में करो ताकि कम समय में ज्यादा चीज मिल सके। अब देखिएगा अगर मैं P से देखूं, tan P से देखूं, कौन कहां से देख रहा हूं, P से, सिर्फ इसी चीज का अंतर है, जो कोण देखा जाता है बेटा वो यहां से देखा जाता है, जिस चीज को वो बोलेगा तो कोण वहीं से देखा जाएगा। इसने कहा tan P, तो हमें यहां से देखना पड़ेगा इसके टॉप से, ठीक है। तो tan P, तो tan P का मान मतलब tan P लंब क्या हो। हाँ तो देखो बच्चों हम यहाँ तक आ गए थे, हमने इसके आपका आधार भी निकाल दिया था। आधार कितना आया था आपके पास, 5 आया था, ठीक है नहीं। तो अब आपको tan p निकालना है, तो हमने जब कल आपको फार्मूले लिखवाए थे तो उसमें हमने ये कहा था कि जिस किसी से जो यहाँ पे होता उसके सम्मुख के मतलब सामने की भुजा के बारे में बतलाते हैं कि यानी कि अगर हमने यहाँ पे कहा कि ए के संलग्न भुजा कौन सी होती है, संलग्न, यानी कि अगर यहाँ पे ए होता तो उसकी संलग्न भुजा कहता तो ये होती उसकी, लेकिन पी के सामने की भुजा यानी कि पी के सामने की भुजा कितनी है आपके पास, 5 है। और उसके बाद यानी कि ये क्या होता है आपका साइन टेन कैमेट उठता है साइन बटा कॉस में, तो साइन बटा कॉस क्या कहता है कि उसके सामने की भुजा किसके, जो यहाँ पे बिंदु होता है हमारे पास P है, तो P के सामने की भुजा कितनी होगी, 5 हो गई। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, Q P और Q, तो P Q कितना हमारे पास 12, तो हमारे पास tan P कितना हो गया 5/12, ठीक है ना। उसके बाद क्या हमारे पास cot R, तो cot R क्या होगा हमारे पास QR बटा PQ, ठीक है नहीं, यानी कि इसके संलग्न की भुजा, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो भी कितनी हो जाएगी 5/12। तो मान किसका निकालना आपको, tan P माइनस tan R, तो P की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/12 और ये कितनी होगी 5/12, तो ये कितना हो गया 0। तो कह सकते हैं, इधर को देख लीजिएगा, tan P माइनस tan R इक्वल टू 0, ठीक है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि हमने क्या काम करा। उसने कहा आकृति में दिया गया है tan P माइनस tan R का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। हमने क्या काम करा, हमारे पास जब हम जानते हैं कि उसने दो भुजा दे दी, हमको क्या दे दिया, लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, और आधार हमने निकाल दिया। आधार किससे निकाला हमने, पाइथागोरस पिरामिड से। पाइथागोरस पिरामिड से निकाला तो आधार आया हमारा 5 सेंटीमीटर। जब ये हमारा 5 सेंटीमीटर आया तो उसके बाद हमने क्या काम करा, आपको थोड़ा सूत्र रिवाइज कराया जो हमने पहले वीडियो में किए थे, ठीक है नहीं। तो ये सूत्र थे साइन बटा कॉस। क्यों, अगर देखो मैं यहाँ पे अगर आपको सूत्र दिखाऊं कि tan बराबर क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर ये ऐसा आपने कैसे लिख दिया, यहाँ पे ऐसे कैसे दिखाई दे रहा। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे कैसे होता है। tan ए tan क्या होता है, साइन ए बटा कॉस कॉस ए। तो साइन का क्या होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण, और नीचे क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हो गया। अब देखिएगा लंब की वैल्यू क्या आएगी आपके पास से, अगर यहां से आप देखेंगे लंब कितना आपके पास 12, कर्ण कितना 13 बटा आधार कितना 5, और ये कितना है आपके पास कर्ण कितना 13। तो जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे 12/13 और 13/12 ये 5, तो कट तो आप देख रहे हैं कि 12/5, ठीक है नहीं। तो उस वैल्यू के अनुसार से आपकी ये tan P और tan R का मान निकाल दिया गया। तो जब दोनों वैल्यू घटेगी इसमें से, सॉरी यहाँ पे 12 होगा, तो
5 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल का तीसरा सवाल है। ठीक है, पहला पहला ये सवाल हो गया आपका, दूसरा हो गया, अब ये कौन सा आपका तीसरा सवाल है। ठीक है, तो उसने कहा साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए के मान का परिकलित कीजिए। कोई जरूरी नहीं वो परिकलित के आपको ये भी कह देगा कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, या ये भी बोल देगा कि कॉस ए और टेन ए का मान बताओ। आपको इसकी थ्योरी पे जाने का कोई ज्यादा सी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कहा इसने, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपसे थोड़ा टाइम कम करने के लिए, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, पहले मैंने एक आपको चित्र बना दिया है। तो इसका समकोण समकोण क्या है हमारे पास, समकोण त्रिभुज क्या है, बी है ना, देखो। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, जैसे इसने कहा कि साइन ए बराबर क्या, 3/4। तो मैं जानता हूं कि साइन ए बराबर जो होता है, ये मैंने आपको सूत्र लिखवाया था ना बच्चों। तो साइन ए बराबर जो होता है लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण। ये इसने क्या दिया, ये हमें दिया गया है, ये हमें उसने मान दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 इसने हमें दिया है। तो अब हम देखेंगे कि लंब क्या है हमारे पास 3 है और कर्ण क्या है हमारे पास 4 है। तो मैंने आपको बतलाया था कि जो सीधी एंगल होता है बीचों बीच, वो तो आपका होता है ये आपका लंब कितना है हमारे पास 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या था, कर्ण कितना है हमारे पास 4। तो कर्ण क्या है हमारे पास, ये कर्ण यही होगा ना आपके पास। हम अब देखेगा कॉस का मान चाहिए, कॉस के लिए क्या चाहिए होता, कॉस ए बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार बटा कर्ण, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हमें बी ए की वैल्यू का नहीं ज्ञात, हमने इसकी वैल्यू क्या मान लिया, हम ये भी लिख सकते हैं कि आपकी बी और सी जो दिया आपको 3 दिया है, इसने सेंटीमीटर नहीं खोला, 3 दिया है। और ये क्या बोला उसने, ए और सी कितना दिया आपको, 4 दिया है। और आपको बी और ए हमने मान लिया है एक्स, ये मानी गई है, माना है बी सी कितना, बी और ए हमारी कितनी है एक्स। यहाँ तक आपकी समझ में अच्छा आ रहा होगा। अब देखेगा हम क्या काम करेंगे, मैंने बतलाया था आपको कि अगर कोई 2 वैल्यू दे रखी है और तीसरी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या काम करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हम यहीं पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है आपके पास कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या दे रखा है इसमें, AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या दे रखा, BA का स्क्वायर प्लस लंब क्या दे रखा आपके पास, B और C का स्क्वायर। AC यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस बराबर, सॉरी, B और A मालूम नहीं है x में, प्लस B और C कितना 3 से 4 कितना हो गया 16, ये इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर 3 का 9। अब हमको एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। तो x बराबर कितना बच गया आपके पास, थोड़ा शॉर्ट किया मैंने, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x बराबर कितना बच गया 7 स्क्वायर बराबर, तो x बराबर जगह √7। अब हमको ज्ञात हो गया कि ये वैल्यू कितनी है आपके पास, √7। ठीक है बच्चों, तो अब हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है कि cos a, तो cos a का मान होता है क्या होगा हमारे पास, cos a बराबर होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण। तो बच्चे जरा अपने चित्र में देखिए, जो आपने आपका त्रिभुज बना है कि इसमें आधार क्या है हमारे पास, √7। ठीक है, और कर्ण क्या है हमारे पास 4। तो मैं कह दूं कि cos a बराबर क्या होगा हमारे पास, √7/4। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा उसने हमसे, tan a। तो tan a बराबर क्या होता है आपके पास, लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा
आधार। तो लंब कितना है आपके पास 3 और आधार कितना आपके पास √7। ये आपके 10। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा आपके पास आंसर। यानी कि अब आपके पास cos A का मान कितना आ गया √7/4 और tan A का हो गया 3/√7। ये आंसर है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये भी वैसे ही होना जैसे अभी तक हमने आपके 2-3 सवाल किए हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना उसमें। इस सवाल में भी कोई ऐसा खास कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जो उसने यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया। पहले क्या दे दिया था उसने आपको क्लियर कर देता कि sin A बराबर 3/4। ठीक है, आपको क्या काम किया उसने, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, उसने कहा कि 15 cot A बराबर 8। तो मैं कह दूं कि मुझे cot A का मान चाहिए तो 8/15 है ना है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब देखिएगा समकोण त्रिभुज कौन सा है इसमें, समकोण त्रिभुज क्या है ABC। ठीक है ना। अब देखिएगा B जो है आपका समकोण है। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं कि कोण B इक्वल टू कितना 90 डिग्री। आप जो मैंने 2 सवाल करा है उसमें लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये मेरा पहला चैनल है, पहले क्या फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। यदि आप कोई भी किस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है कि सर ये होना चाहिए सर, मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा तो उस चीज़ में सुधार किया जाएगा। ठीक है नहीं। तो अब चलिए अपने सवाल पे आते हैं। उसने कहा कि cot A बराबर 8/15 है ना। तो मुझे पता है कि cot A बराबर क्या होता है, बोले तो आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होता है ना। तो जरा बताइएगा कि आधार क्या है इसमें। मैं कह दूं कि आधार ये है और लंब है। वैसे नॉर्मली देखने के लिए आधार क्या है 8 है ना, लंब क्या है 15 है। इस भुजा का नहीं पता, मैंने x मान वही काम किया जो पहले किया था। ठीक है, अब जब ये मान लिया मैंने तो अब क्या काम करूंगा इसके लिए, मैं मुझे कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, तो लगा दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस खींचे और कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन करें। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण में क्या है, थोड़ा एक लाइन को सॉल्व लगाएंगे कि आपको पता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है इसमें B और C का स्क्वायर। तो AB कितना पास 8 स्क्वायर प्लस BC कितना आपके पास 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर चल रहा है ना आपके पास। तो AC स्क्वायर जब 8 का वर्ग किया तो कितना हो गया 8 8 64 हुआ ना। ठीक है, आपको कितने समझ में आया। अब आपको 15 का स्क्वायर करना, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप 15 की 15 से गुणा कर दीजिएगा तो आपके पास 225 आ जाएगी। ठीक है, अब जब आपके पास 225 आ गया, अगर आप इनको दोनों का ऐड कीजिएगा 4 5 कितना हो गया 9, कितना हो गया 8, कितना हो गया 289 A और C का स्क्वायर। अब हमें AC की चाहिए वैल्यू, तो क्या काम करेंगे 289। अब आपको प्रॉब्लम हो रही होगी सर जी किसका वर्ग है। आपने अपने 9th की कक्षा से सभी कक्षा के नीचे यानी कि आपने 6ठे 7वें 8वें में अपने वर्ग निकालना सीखा होगा। तो ये AC जो होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 17 वर्ग। ठीक है बच्चों, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना, कुछ क्या करना है बस आपको पता चल गया कि ये वैल्यू कितने की है। कर्ण कितना है आपके पास 17 सेंटीमीटर का है। सेंटीमीटर तो वैसे उसने दिया नहीं है, लेकिन हमने कह दिया वैसे सेंटीमीटर में हो सकता है, ये भी है उसमें सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब क्या काम करना है आपको, साइन ए। इसका मतलब साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है आपके पास, साइन ए लंब बटा कर्ण होता है ना। तो साइन ए लंब क्या आपके पास 15, कर्ण कितना 17 हो गया। उसके बाद क्या आपके पास सेकेंड। आप बताइए ऐसे सेक, तो सेक का उल्टा क्या होगा कॉश। तो कॉस का क्या होता है आपके पास आधार बटा कर्ण।
अब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक है ना। ये देखो बच्चों, आपको थोड़े फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे, लेकिन आपको मैंने इस तरह का बताया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन बटा कॉस, लाल बटे कक्का, ठीक है, या कक्का बटे लाल, उसे आप याद कर सकते हो। लेकिन अगर आपको याद नहीं करना, साइन लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, लंब बटा साइन, आराम से हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सेक एक मान, कर्ण कितना आपके पास 17, और आधार कितना आपके पास 8। आई होप आपकी समझ में आ गया होंगे दोनों तीनों क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ठीक है। शेक का मान कितना आ गया आपके पास 17/8, और शाइन का आ गया आपके पास 15/17, ठीक है। नोट कीजिएगा इन सवाल को, ठीक है। चाहिए आपका 5वां सवाल है, उसने कहा सेक थीटा। अब का ये मेन बात, जिससे बच्चे बार बार थीटा थीटा एक और उसमें बात करते हैं, तो ये है और थीटा कि सेक थीटा बराबर 12/13। तो उसने कहा अन्य सभी त्रिकोणमितियों के अनुपात ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिएगा। एक बार दोबारा आम भाषा में आपको सवाल समझाता हूँ, यूपी बोर्ड वाले बच्चों से भी, कि उसने कहा कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी अन्य त्रिकोणमितियों के अनुपात परिकलित कीजिएगा। परिकलित का मतलब उसने ये कहा कि भाई कि त्रिकोणमिति के सभी अनुपात का मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है बच्चों। इनके सभी के मान बताने हैं हमें। आपको पता है कि इसने सिर्फ हमको क्या दिया कि सेक थीटा बराबर 13/12। इसमें समकोण क्या है हमारे पास, समकोण त्रिभुज क्या है, ABC। कोण B क्या है, 90 डिग्री। वही बात जो पहले से लिखते हुए आ रहे हैं आपके 2-3 सवाल में, ठीक है ना। अब इसे ज्ञात करने के लिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको बताया था। सेक क्या है, सफेद है, इसका अपोजिट क्या होगा, कॉस होगा। तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है हमारे पास, यहां को देख लीजिएगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास कि कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण क्या है हमारे पास 13 है, आधार क्या है 12 है। हमको लंब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। लंब हमने x मान लिया। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यदि अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि किसी भी लग रहा है कि ये सवाल समझ में है, आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके द्वारा वीडियो बना के आपको अपने यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है। चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास कर्ण भी है, आधार भी है, लंब नहीं। और आपको मैंने बताया यदि दो भुजा दे रखी हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो तीसरी भुजा किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से अनुसार, ठीक है। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है मेरे पास, इसको मैं बोल दूं तो लो आपको थोड़ा सा ले भी देता। तो ये क्या होता है हमारा कर्ण होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, ये आपके समझने के लिए, ठीक है। नहीं यदि किसी के समझ में नहीं आया, सर जाने कि क्या लिखा जा रहा है कि कर्ण क्या, कभी किसी, तो कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तिर्यक होती है वो कर्ण होता है, जो निर्देश होता है वो आधार होता है, ये क्या होता है हमारे पास लंब होता है, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आप अपने जब बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा प्रसार करके बढ़िया तरीके लिख के आना, ठीक है। नहीं अब हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कर्ण का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या हमारे पास, AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या हमारे पास, B और C का स्क्वायर। तो AC क्या हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB क्या हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस BC क्या पता नहीं ना। तो मान लिया हमने कि, मान लिया, आप लिख भी सकते हो इस बात को कि माना B और C कितना है x, ठीक है। और आपका AC कितना दिया 13 सेंटीमीटर, और A और B कितना दिया 12 सेंटीमीटर। BC का नहीं पता था, क्या माना x का वर्ग माना।
तो 13 का जब वर्ग किया तो 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर किया तो कितना हो 144 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वही देखो वही वैल्यू आई ना जो आपके पहले क्वेश्चन में। तो 169 इक्वल टू 144, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स बराबर हो गया, तो एक्स बराबर कितना है 5। तो मैं कह दूं कि कर्ण सॉरी एक्स क्या आपके पास लंब है ना, तो लंब क्या है आपके पास, लंब बोले तो बी और सी, तो वो कितना आपके पास 5 आ गया ना। ये कितना निकल गया आपके पास 5 निकल गया, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। ठीक है बच्चों, अब बी सी आपके पास आ गया ये आपके पास 65। अब उसने कहा त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो कॉट साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास लंब बटा कर्ण। तो मैं कह दूं कि लंब क्या है इसमें BC और कर्ण क्या है AC, बोले तो 5/13 सही है ना बात। कॉट थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है आपके पास AB और कर्ण क्या है AC, बोले तो 12 कितना AC 13। tan क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है आपके पास 5, आधार कितना है 12। चलो अच्छा वैसे लिखना तो देखिएगा लंब क्या है आपके पास BC और आधार क्या है आपके पास AB। तो BC कितना आपके पास 5 और ये कितना आपके पास 12। कॉट क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है आपके पास AB, लंब कितना है BC, तो AB कितना है आपके पास 12 अरे कितना है 5। मैंने बताया था ना एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सेक क्या होता है शेक से सफेद किसका काला कौशिक का, इसका विपरीत होता है ना, इसकी वैल्यू उल्टी कीजिएगा। तो ये क्या होता है हमारे पास कर्ण बटा लंब। तो सॉरी कर्ण कितना है आपके पास AC, लंब कितना है आपके पास BC। तो कर्ण कितना आपके पास 13 और BC कितना आपके पास 5। देखिएगा इसी का उल्टा जाना साइन थीटा का उल्टा गया कितना तो 5/13, इसका कितना करें 13/5। वैसे क्या होता है शेक किसका कौश का, क्योंकि किसके विपरीत है। तो ये क्या होता है कर्ण बटा आधार हो जाएगा ना, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बोलूँ तो कर्ण क्या AC, आधार बोलूँ तो AB, कर्ण बोलो तो 13 और आधार बोलो तो 12। अच्छा आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सेक थीटा बराबर 12/13। तो उनने कहा अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात, अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात था कि साइन कॉस टेन कॉट कौशक और शेक। तो हमने क्या किया लंब बटा हमें पता चलता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार रखा समकोण त्रिभुज यानी कि ABC। अब ये वैल्यू आपको पता ही है, हमने पाइथागोरस थ्योरम में लगाई यानी कि 12 का वर्ग करता है 144 हुआ, ठीक है, और 13 का वर्ग करता 169। हम इसको वैल्यू के जब हमने घटाया तो कितना निकला 25। 25 किसका वर्ग है 5 का, तो हमें पता चल गया कि अब किसके हमारा लंब कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या याद करना है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कौशिक थीटा और सेक थीटा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण वैल्यू रखी आंसर, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण वैल्यू रखी आंसर, टेन थीटा लंब बटा आधार। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो कि टेन थीटा यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू रखो कॉस थीटा की, तो साइन तो कर्ण से कर्ण फाइनल हो जाएगा, तो तब भी आंसर आएगा 12/15। ठीक है, कॉट थीटा भी ऐसे होता है कॉस बटा साइन रखो, तो कॉस की जब वैल्यू रखेगा और साइन की वैल्यू रखेगा तो उनसे उनका जो है ना कर्ण साफ हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा आपके पास जिसके कॉट की 12/15। ऐसे आपने ये निकाला, ठीक है ना। आई होप आपकी समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई आपकी समझ में आया तो आप कमेंट में बता दीजिएगा सर यहाँ से समझ में आया, मैं उसको दोबारा बतला दूँ। ठीक है बच्चों, ये मेरा पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2 है। आपको मैं अपनी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में डाल दूंगा कि पार्ट 1 है पार्ट 2 है, और ये आपके पास क्वेश्चन हो चुके हैं और इसके अन्य क्वेश्चन भी और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं उनको आपको कराऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको सपोर्ट रहा तो और ऐसी सभी आपके त्रिकोणमिति के प्रश्न सभी इसी तरीके से हल करा दूंगा। यदि आपको किसी तरह की भी
कोई त्रुटि या आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे वीडियो में क्वालिटी नहीं है और जी सर आपने सही से नहीं समझा, आप बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। आपको और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू क्लास।